राधे राधे। आज मैं बना रही हूँ अरबी। अरबी जो हमारी राधा रानी को बहुत ही पसंद है और वृंदावन मथुरा बरसाने में ये इसी का भोग आज के दिन उनको लगता है। तो ये मैंने आधा किलो अरबी मंगाई है और इसे हमें इस तरह से पहले इसको छील लेना। आप चाहें तो उबाल के भी बना सकते हैं, लेकिन उबालने पर ना क्या होता है, एक सीटी में ही वो गलने लगता है। तो हमें इस तरह से अरबी को छील लेना है। अगर आपके हाथ में खारिश होता है ना, बहुत लोगों को होता है, खास करके मुझे भी होता है, तो इसके पहले ना हमें थोड़ा सा सरसों का तेल हाथ में लगा लेना चाहिए। और अगर हम बॉयल करके बनाते हैं ना तो वो सरसों का तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जितना कसैलापन होता है वो उबालने में ही निकल जाता है। लेकिन ऐसे होता है किसी किसी के हाथों में ना खारिश होती है इसको करने के बाद, तो हमें ना सरसों का तेल लगा लेना चाहिए। और इस तरह से हमें इसे छील लेना है पूरी अरबी को। मैंने देखिए पूरे अरबी को छील लिया है और अब हमें ना इस तरह से कट करना है। आप किसी भी आकार का कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कट करने पे ना ये बनने के बाद बहुत सुंदर दिखेगा और ये ना मोटा नहीं होगा। तो आप इस तरह से इसे कट कर लीजिए इस आकार में, और बाकी का जो हिस्सा बचता है ना तो उसे इस तरह से पतला पतला कर दीजिए। इस तरह से ऐसे हमें कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे लंबे लंबे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ना बहुत पतले होते हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं। वैसे ये पता है कि इनके वो जो गांठें होती हैं ना, वो गांठें गलने में थोड़ी परेशानी करती हैं, और ये तो नहीं, ये गल जाते हैं। और ये देसी अरबी है, एक हाई ब्रेड की भी आती है, लेकिन उसकी स्वाद अच्छी नहीं होती। ये देसी अरबी जो होती है ना, ये थोड़ा मुझे लगता है कि खारिश करेगी, लेकिन ये खाने में बहुत स्वाद होता है। हमें इस तरह से देखिए बारीक बारीक कट कर लेना है। अब इस तरह से देखिए मैंने सारी अरबी को कट करके और धुल लिया है। अब इसे हमें घी में फ्राई करना है। अब मैं इसमें घी डालूंगी तलने के लिए। हमें इसे घी में ही बनाना है। घी अच्छी तरह गर्म होने के बाद हमें इसको डालना है। अब घी गर्म हो गया है तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा ही डाल के फ्राई करना है, ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन होने तक सीख जाए। इस तरह से देखिए ये ना ब्राउन ब्राउन तो टाइम होगा, ये कच्चा है बिल्कुल, लेकिन ये ना पक गया है। तो अब मैं निकाल लेती हूँ और दूसरा डालती हूँ। ये बिल्कुल हमें इसी तरह से फ्राई करना है। अब अगर उबाल देंगे ना तो उबाला हुआ क्या होता है कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें ना एक में मिक्स हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको कच्चे में ही बनाना है, और इसे थोड़ा टाइम लगेगा पकने में, लेकिन बहुत अच्छी बनेगी। अब देखिए बिल्कुल ये पक चुकी है, तो मुझे ये निकाल दूंगी मैं, और अब इसमें डालूंगी अजवाइन। अजवाइन तड़के में, मतलब अरबी के साथ ना अजवाइन का तड़का ही बहुत अच्छा होता है, स्वाद लगता है उसमें। और प्रसाद के लिए बनाना है तो हींग हमें वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए। हींग में पता नहीं क्या पड़े होते हैं, तो इस वजह से हमें प्रसाद के लिए ना शुद्धता का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और वो भी हमारी किशोरी जी के लिए बन रहा है, तो ख़ास करके इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए।
इसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है और इसे डालूंगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालना है हमें, बिल्कुल सूखी बनानी है इस तरह से। वैसे तो हमें दही डालना है, लेकिन ये हमें खट्टे के लिए नहीं डालना, स्वाद के लिए डालना है। और इसके बाद अदरक को कद्दूकस कर देना है इस तरह से। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कद्दूकस कर दिया है इस तरह से। और इसके बाद मैं डालूंगी मसाले। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने मसाले सारे मिक्स मसाले पीस के रखे हुए हैं। इसमें अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अलग से नमक ही डालना होता है। इसके बाद मैं नमक डालूंगी। मसाले को अच्छी तरह से भून देना है। मसाले देखिए अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी दही। ये दही मैंने फेंट के रख लिया है पहले ही, तो अब मैं इसमें दही डालूंगी। दही को हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देना है। और अब इसके बाद अरबी डाल देना है। ये पकी हुई है, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए ना थोड़ा पानी डालना है इसमें, और थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इसे चला के ढक देना है, ताकि जो बची हुई है ना थोड़ी कच्ची रह गई है, तो क्योंकि ये अरबी ना वैसे तो अगर उबालेंगे आप तो 1 सीटी में उबल जाएगी, लेकिन अगर ऐसे पकाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरह से ढक देना है। देखिए सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, कितना सुंदर कलर आया है इसका। देखिए अब मैं और चीज़ें बना करके और भोग की तैयारी करती हूँ। तो आप लोगों को अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।